आप ओएमएस कैंडिडेट हो तो ये क्लिप तो ज़रूर ही देखना। इनके साथ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, हो सकता है 2023 में आपके साथ भी हो जाए। एडमिशन प्रोसेस एक बार बता दो डीवाई पाटिल पिंपरी के कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, फी पेमेंट कैसे ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे करनी है। तो एक बार आप एडमिशन प्रोसेस बता दो कि आपको एमसी ज्ञान से कितना बेनिफिट्स मिला, क्या आपको ज्वाइन करना ये वर्थ इट रहा कि नहीं रहा। सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र सीईटी एमसीए 2022 का जितने भी प्रोसेस थे, जितने भी कैप राउंड्स थे, स्पॉट राउंड थे, सारे खत्म हो चुके हैं और लगभग सभी को कॉलेज अलॉट हो गया था। अभी स्पॉट राउंड में भी बहुत सारे बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है। तो हमने एक टॉपर स्टॉक की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ और लगभग हर एक कॉलेजेस के बच्चों को मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। किस तरीके से वो मेहनत किए थे, किस तरीके से जो अपना प्रिपरेशन किए थे कि उनको टॉप कॉलेज मिली है और टॉप कॉलेज आपको भी मिल सकता है 2023 के अगर एस्पिरेंट हो तो आप पूरी देखना। आज हमारे साथ एक और टॉपर है, ये ओएमएस कैंडिडेट है, इनको डीवाई पाटिल पिंपरी अलॉट हुआ है। तो इनको किस तरीके से जो डीवाई पिंपरी में एडमिशन मिला, किस तरीके से इन्होंने मेहनत किया और जो है टिप्स और कुछ ट्रिक्स इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि होल जर्नी कैसी थी इनकी पूरी 1 ईयर की। तो हमारे साथ है आज खुशी। तो खुशी, वेलकम टू द चैनल। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताओ कि कहाँ से हो, एजुकेशन क्या है, कि बैकग्राउंड कैसा है और फिर कैसे आपने प्रिपरेशन किया। थैंक यू भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे मेरा पॉडकास्ट के लिए। मेरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग खुशहाली चौहान नाम है, एज अ शॉर्ट सब खुशी कहते हैं। तो मैंने निमसेट की प्रिपरेशन की थी, तो उसमें मेरा अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। सो मैंने फिर महाराष्ट्र का एग्ज़ाम दिया आफ्टर दैट। तो उसमें मुझे 98.66 परसेंटाइल अलॉट हुए, जिसके अकॉर्डिंग मुझे फर्स्ट राउंड में ही डीवाई पाटिल पिंपरी मिला। मुझे एक्चुअली पुणे के ही कॉलेज लेने थे, तो मैंने इस प्रेफरेंस में आपसे बात की थी। तो आपने बोला अगर पुणे के चाहिए तो आपने मुझे एक प्रेफरेंस लिस्ट में बोला, तो मैंने सिर्फ पुणे के ही कॉलेज फिल किए, तो मुझे पिंपरी अलॉट हुआ। तो आपने महाराष्ट्र सीईटी के बारे में कहाँ से सुना, कैसे पता चला कि महाराष्ट्र का एक एग्ज़ाम होता है, उसमें आप अच्छी स्कोर लाओ तो एक टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलता है, उससे आपको करने से कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आपको कैसे पता चला कि महाराष्ट्र सीईटी की भी एक एग्ज़ाम होती है? टू बी हॉनेस्ट, मेरा ऐसा कोई आइडिया नहीं था। इनफैक्ट मुझे महाराष्ट्र में जाना है ऐसा भी कुछ नहीं था। मैं सिर्फ निमसेट की प्रिपरेशन कर रही थी। तो एक्चुअली ये होता है कि जब हम कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते तो साथ में जितने भी रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उनके फॉर्म फिल करते हैं। तो मैंने ऐसे ही निमसेट का सबसे ऊपर प्रेफरेंस रखी थी। फिर उसके बाद मैंने महाराष्ट्र सीईटी और टीयू और सीयूटी सबके फॉर्म फिल किए थे। बट वही कि निमसेट में मेरा नहीं हुआ। उसके बाद मतलब मेरा इसका महाराष्ट्र का एग्जाम था, तो मैंने ऐसे ही एग्जाम दिया कि जब निमसेट में नहीं हुआ तो देखते हैं इसको एग्जाम देके, और परसेंटाइल अच्छा आ गया। अच्छा, और परसेंटाइल अच्छा है, उससे ये बेनिफिट मिली कि इनको टॉप कॉलेज, महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज मिला। एक बार अपनी परसेंटाइल बता दो, कितनी थी तुम्हारी? मेरी 98.66 423 समथिंग, आगे मुझे याद नहीं है। तो 98 परसेंटाइल थी, डीवाई पाटिल पिंपरी अलॉट हुआ इनको। आगे बढ़ने से पहले अगर एक आप ओएमएस कैंडिडेट हो तो ये क्लिप तो ज़रूर ही देखना। इनके साथ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, हो सकता है 2023 में आपके साथ भी हो जाए। तो इनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी कैप प्रोसेस में, तो एक बार आप बता दो, अगर ताकि जो है 2023 में कुछ हुआ ऐसा तो वो पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं। तो आपके साथ क्या घटना घटी थी वो बता दो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो। साथ तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। एक्चुअली मैं पीसीसीओ ही लेना चाहती थी, बट वो इस बार उसकी कट ऑफ 99 से नीचे गई ही नहीं। तो मैंने फर्स्ट राउंड में पिंपरी अलॉट हुआ, तो मैंने उसको बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया। तो उसमें सेकंड राउंड में भी मुझे पिंपरी, डीवाई पाटिल पिंपरी ही अलॉट हुआ। तो मैं थर्ड राउंड में जाना चाहती थी, क्योंकि मेरे पास टाइम चाहिए था। मुझे यहाँ मतलब यूपी में हूँ मैं, यूपी बरेली से, बरेली से मैं पिंपरी आ सकूं। लेकिन सडनली मुझसे वो बाय मिस्टेक नॉट फ्रीज की जगह फ्रीज वाला ऑप्शन हो गया, और सडनली मेरे पास मैसेज आया कि आपकी सीट कंफर्म हो गई है और आपको 17 से, मैं 15 की रात का टाइम था वो, आपसे बात ही हो रही थी बात करते करते मैं कर रही थी। तो 15 की रात में मेरा फ्रीज हो गया और 17 तक मुझे पहुंचना था, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि कोई ट्रेन नहीं थी। मतलब मैं टोटली सोच रही थी कि शायद से अब तो कॉलेज जाएगा,
तो क्या ही कहूँ, आपने जो भी मतलब मैं तो हमेशा से बोलती हूँ अगर आप मुझे मिलता ही नहीं कॉलेज। तो ऐसा हुआ इनके साथ कि ये वहाँ दो इस बार थे ऐसा कि आप बेटरमेंट करो या फिर फ्रीज करो, तो दो ऑप्शंस रहते हैं आपके पास कैप में। तो गलती से इनका फ्रीज हो गया, इनको करना था बेटरमेंट, क्योंकि कैप 3 में, क्योंकि अगर आप एक ओएमएस कैंडिडेट हो तो ट्रैवलिंग सबसे बड़ी इशू होती है, बहुत बड़ी इशू होती है, टिकट्स अवेलेबल नहीं रहते और बहुत रीजंस होते हैं। तो इनको करना था बेटरमेंट, इन्होंने कर दिया फ्रीज। और फ्रीज कर दिया तो आपका अगर एक बार फ्रीज हो गया तो आपको एडमिशन लेना ही है उस कॉलेज में, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको एडमिशन वहाँ पे लेना है जाकर के एनी हाउ, किसी भी तरीके से आपको जैसे सुविधा है उस हिसाब से करो और एडमिशन आपको वहाँ पे लेना है एनी हाउ। तो इनका हो गया फ्रीज। फिर किसी तरीके से जो इनका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ, ऑनलाइन ही हुआ सारा चीज़, तो इनका तो लगभग एडमिशन कंप्लीट हो ही गया। तो आप ये गलती मत करना। इनके जैसे और सारे स्टूडेंट थे, 2-3 तो और हमारे पास आए थे कि भैया फ्रीज हो गया तो अब मैं क्या करूं। तो इनको जिस तरीके से गाइड किया था उनको भी शायद मिल ही गया होगा अभी तक। तो आप अगर 2023 में हो तो ये गलती सारी चीज़ पूरी बारीकी से आप अपना ध्यान रखना और बारीकी से जो है अपना फॉर्म फिल करना। तो अब खुशी, अब आगे बढ़ते हैं, तो आप कुछ बता दो टिप्स जो बच्चे अभी फॉलो करेंगे, क्योंकि दिसंबर आने वाले हैं, निमसेंट के एग्ज़ाम आने वाले हैं और अदर एमसी एंट्रेंसेस के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आपने निमसेंट के भी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से की थी, तो कुछ टिप्स बता दो उन बच्चों के लिए भी, और उनके साथ साथ जो अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है उनके लिए भी कुछ बता दो कि अभी क्या करना चाहिए उन्हें। तो अगर मैं निमसेट की बात करूँ तो निमसेट एमसी के लिए हाईएस्ट एग्जाम आता है एनआईटी के लिए, और इस बार वो 8 एनआईटी ही कंडक्ट करा रही थी। तो 800 के अप्रॉक्स सीट्स थी। तो अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो मतलब अगर निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एब्सोल्युटली आप नीचे उसके जो है उनकी ऑटोमेटिक सारी प्रिपरेशन आपकी हो रही है, क्योंकि वो हाई लेवल पे आ जाता है। उससे नीचे कुछ मोस्टली 1 या 2 ही टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको अलग से पढ़ने होते हैं। जैसे महाराष्ट्र में मेंसुरेशन आती है, निमसेट में मेंसुरेशन है, तो मैंने उसको ट्राई मतलब किया था। और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सिटी में कंप्यूटर का बेसिक बहुत ज्यादा आता है, बट निमसेट में ऐसा नहीं आता है। तो अगर आप निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा अलग से ट्राई करना है, अदरवाइज पूरा सेम ही प्रोसेस है। इनफैक्ट इजी है, वहाँ के लेवल के अकॉर्डिंग ये बहुत इजी है। और निमसेट की प्रिपरेशन के लिए एब्सोल्युटली आपको कोई ना कोई टेस्ट सीरीज और अदरवाइज कोई कोचिंग लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ ये नहीं है कि वो पेपर टफ आता है, नहीं पेपर टफ नहीं आता, बट जिनके साथ कंपटीशन हो रहा होता है वो बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अदरवाइज उसका जो प्रैक्टिस उनकी एक हैबिट होती है वो बहुत ही मतलब दमदार कह सकते हैं आप, क्योंकि एक एक नंबर से आपकी रैंक बहुत पीछे जाती है। कि मेरे 453 मार्क्स थे, मेरी 1501 रैंक थी, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और मैंने एक्चुअली लास्ट में ज्वाइन किया था कोचिंग को, मुझे ऐसा आइडिया नहीं था कि एमसीए करना है। तो मेरे साथ में जो थे वो रिपीटर्स बहुत थे, मतलब मैं एज अ फ्रेशर गर्ल्स में 1-2 ही गर्ल्स थी जो फ्रेशर्स थे हम लोग। अदरवाइज तो वही चीज वहाँ पे मैंने देखा कि अगर आपको करना है तो एक्शन अभी लीजिए। अगर निमसेट के लिए कर रहे हो तो जो टाइम आपने सोच लिया कि एमसीए करना है तो उसी टाइम आप स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। क्योंकि अभी हम यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, लेकिन अलग भोपाल में और अदर सिटीज में तो पूरे दिन स्टार्ट मतलब प्रिपरेशन चल रही है निमसेट की। तो इसको इजीली नहीं लेना कि निमसेट है हो जाएगा, हमें आता है, तो वो दूसरे को कितना आता है वो डिपेंड कर रहा है इसमें। अच्छा, और कोई भी इंट्रेंस एग्जामिनेशंस में टेस्ट सीरीज का कितना बड़ा रोल होता है और हमें कितने दिन देने चाहिए? जैसे मॉक टेस्ट बोलते हैं कि एग्जाम के लास्ट 15 डेज देंगे या फिर 1 मंथ पहले स्टार्ट करेंगे, तो आपके हिसाब से टेस्ट सीरीज कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी इंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए? टेस्ट सीरीज ये एक स्केलेटन होता है ना बॉडी का उस तरह से काम करता है कि विदाउट टेस्ट सीरीज आप खुद को नहीं देख पाओगे कि आप किस लेवल पे हो, आपने कितना प्रिपेयर कर लिया है। तो टेस्ट सीरीज तो मस्ट है, आपको टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, बट टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग में नहीं। जैसे टेस्ट सीरीज ऐसा होता है कि हम बच्चे क्या करते हैं, प्रिपरेशन से पहले ले लेते हैं, ज्वाइन करते हैं। मेरे साथ भी ये हुआ था कि मैं जब पहुंची थी तो मैं लेट गई थी लास्ट में, तो मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गए थे। तो जब वो हुआ तो उसमें सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं था, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कम थे, तो मैं डिमोटिवेट हो रही थी, बार बार ये परेशान होती कि मेरे इतने कम मार्क्स है। लेकिन ये सही नहीं है, आप पहले उसको प्रॉपर कंप्लीट करो, अपने जो टॉपिक्स है उसका टेस्ट सीरीज लो और फिर टेस्ट दो, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा और आप अपनी मिस्टेक देख पाओगे कि आपका कौन सा टॉपिक कितना वीक रह गया। तो टेस्ट सीरीज जरूर है, बट पहले आप टॉपिक वाइज अपना कंप्लीट करना है। ओके,
तो खुशी ने आपको बता दिया होगा कि कितना ज़रूरी है टेस्ट सीरीज, और इवन आपको हर एक टीचर्स जो टॉप के एजुकेटर्स हैं या फिर जितने हमारे टॉपर्स हैं, पॉडकास्ट में ला रहा हूँ सबकी, सब यही बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज देना ही चाहिए आपको अगर कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो खुशी आपको तो टॉप कॉलेज मिल ही गया। तो बहुत सारे बच्चे को पुणे के ही या फिर महाराष्ट्र के ही नीचे के कॉलेजेस मिले हैं, तो अभी आपका क्लासेस स्टार्ट है। तो एक बार आप बता दो कि टॉप कॉलेज में और जो है नीचे के कॉलेजेस में कितना डिफरेंस होता है, आपकी स्किल ज़्यादा मैटर करती है या फिर कॉलेज डिपेंड करता है। तो आपके जो है अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, आप हमें जैसा कि बता रहे थे, तो एक बच्चों को बता दो जो नीचे के कॉलेज मिले अभी डीमोटिवेट है कि हमारा कॉलेज सही नहीं है, प्लेसमेंट्स नहीं होंगी, कंपनी नहीं आएगी, तो आप उनको कुछ बता दो कि कॉलेज मैटर करता है या स्किल मैटर करता है। तो मैं जो भी बोल रही हूँ अपने एक्सपीरियंस पे बोल रही हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा भी ऐसा था कि मुझे ड्रॉप लेना था, मुझे महाराष्ट्र सिटी में जाना नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो आप अपना माइंडसेट वही रखते हो कि एनआईटी चाहिए तो एनआईटी चाहिए। लेकिन सच बोलूं, जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैं आपसे, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप पहले निमसेट की प्रिपरेशन करो। अगर आप चाहते हो तो एनआईटी से बेस्ट तो कोई सा कॉलेज हो ही नहीं सकता, तो बेस्ट है ही। अदरवाइज आप महाराष्ट्र का देना चाह रहे हो तो वो भी कोई नहीं, आप महाराष्ट्र कैंडिडेट हो तो वो भी बहुत मस्त अच्छी चीज है। लेकिन अगर आपका सेकेंड अटेम्प्ट है, बाई चांस आपका नहीं हो पाता है, तो मुझे नहीं लगता आपको सेकंड ट्राई, अगर आप अपनी प्रेफरेंस रखते हो तो वो ठीक है। लेकिन कॉलेज एनआईटी है या फिर महाराष्ट्र का है, ये सब चीजें भी अच्छी होती है, बट स्किल्स बहुत जरूरी है। मैं यहाँ आई हूँ तो मोस्टली बच्चे, ऐसा नहीं है कि सब निमसेट जानते हैं, बहुत बच्चे निमसेट जानते भी नहीं है, लेकिन उनके पास ऐसे स्किल्स है, वो डेवलपमेंट है, कोई टेक बैकग्राउंड से है, मैं नॉन टेक से। तो मुझे पता चल रहा है कि आपके पास अगर स्किल्स है ना, तो कॉलेज तो सिर्फ 40% ही रोल देगा, 60% आपके खुद की स्किल्स है जो आपको आगे लेकर जाएंगी, प्लेसमेंट में हेल्प करेंगी। तो अपनी उसको इससे अच्छा ज्यादा ग्रो कीजिए। अगर आप फिर से चाहते हो कि मुझे एनआईटी के लिए फिर से मेहनत करना है, क्योंकि एनआईटी का जो सिलेबस होता है ना, वो एमसी के सिलेबस से बहुत डिफरेंट है। तो आप जो प्रिपेयर कर रहे हो तो आप एमसी का कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, वो आपको आगे मैथ्स के लिए लॉजिक बिल्डिंग तो अच्छी चीज है, बट वो उसमें हेल्प नहीं करेगा। उसके लिए आपको फिर से जीरो से ही स्टार्ट करना है, चाहे आप अभी इसी साल करो या फिर अटेम्प्ट लेकर दूसरा एनआईटी पहुंच के स्टार्ट। तो जैसे कि टॉप कॉलेज में पहुंचते हैं बच्चे, तो वहाँ पे टीचर्स भी बोलते हैं कि सब मैं एक तरीके से ही देखता हूँ, कौन कितने रैंक हैं आपके, कितनी आई थी, आप कितने महान थे पहले, आपको कोई मैटर नहीं करता है। आप अभी से स्टार्ट करो, जीरो से स्टार्ट करो, और फिर प्लेसमेंट सबको मिलेंगी। तो स्किल ज़्यादा मैटर करती है कॉलेज से। तो इवन जो बहुत सारे बच्चे अभी कॉल कर रहे हैं कि भैया कैसी कंपनी आएगी, प्लेसमेंट होगी नहीं कि नहीं होगी, तो पुणे की या फिर महाराष्ट्र के कोई भी कॉलेजेस में चले जाओ, कंपनी तो आती ही है। तो अगर आपके पास स्किल रहेगा तभी वो लोग भी हायर करके ही जाएंगे। नीचे के कॉलेजेस में बस यही अंतर होता है कि कम बच्चे इसीलिए प्लेस्ड होते हैं कि उनके पास स्किल नहीं होती है, और टॉप के कॉलेजेस में स्किल की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, और स्किल वो लोग डेवलप कर लेते हैं पहले से, इसीलिए बहुत सारे कंपनी विजिट करती है और बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को ले जाती है, इसीलिए वो टॉप कॉलेज बन जाते हैं और ये फिर नीचे के कॉलेज बन जाते हैं। तो आप अगर स्किल करो, स्किल पे काम करो, तो वो जो नीचे के कॉलेज में भी हो तो अच्छी ऊपर के कॉलेजेस को आप मात दे सकते हो। तो आई होप आप लोगों ने अच्छी खासी इनसे सुन ली होगी कि आपको किस तरीके से मेहनत करनी है, किस तरीके से प्लेसमेंट की तैयारी करनी है, और किस तरीके से जो है आपको आने वाले समय को यूटिलाइज करना है, आने वाले टाइम को यूटिलाइज करना है। तो जैसे जैसे टाइम आएगा एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो मैं तो हूँ आप लोगों के साथ, और कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर कुछ भी, अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं आपके लिए बैठा हूँ इधर। तो खुशी, एक लास्ट क्वेश्चन जो हर एक बच्चों से मैं पूछता हूँ अभी फ़िलहाल जितने भी पॉडकास्ट लिया, कि आपको एमसी ज्ञान से कितना बेनिफिट्स मिला, क्या आपको ज्वाइन करना ये वर्थ इट रहा कि नहीं रहा, आपको प्रेफरेंस लिस्ट में क्या हेल्प मिली हमारी, तो एक बार बता दो। ये क्वेश्चन तो एक ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब मैं बता ही नहीं सकती। जैसा कि मैंने पहले बोला कि अगर मैं एमसी ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं करती या फिर मैं आपसे नहीं मिल पाती, कांटेक्ट नहीं कर पाती, तो मैं अभी पिंपरी में होती ही नहीं, मैं कॉलेज स्टूडेंट बनती ही नहीं। क्योंकि मेरा वो इतना बड़ा इशू आपने सॉल्व किया, आपने एचओडी सर से बात की, मुझे अपनी छोटी सिस्टर बोलकर इतनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, मुझे हर पॉइंट पर आपने हेल्प की। इनफैक्ट अभी भी आप कर रहे हो, मुझे कंसोल करते हो, कहीं ना कहीं मुझे समझाते हो कितना प्रेशर नहीं लेना है, सब चीज ठीक करनी है। मैं पूरा मतलब जो भी सब कुछ हुआ है ना, सब आपके ऊपर ही जाता है कि ये कॉलेज मिल गया मुझे। ऐसे परसेंटाइल आई, इतना तक मेरा काम था, बाकी जो भी प्रोसेस है वो सब आपकी हेल्प से हुआ है।
तो एमसीए ज्ञान के बिना तो मुझे कॉलेज ही नहीं मिलना था। इससे बड़ी बात और मैं समझ नहीं पाई। तो अभी अभी भी बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ है एडमिशन, तो अभी भी मैं लगा हुआ हूँ। अभी भी आईएमसीसी के है या फिर और अदर कॉलेजेस के हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स के कारण बहुत बड़ी इशू कर रहे हैं कॉलेजेस। तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आप पहले से भी मैं सतर्क रहने के लिए बोला था। जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं इस बार, बहुत काफ़ी ज़्यादा बच्चे इस बार हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो लगभग सबको मैंने बोल रखा था कि डॉक्यूमेंट्स पे अपनी कमांड करना, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाना, डॉक्यूमेंट्स अच्छे से करवाना। खुशी, आपके डॉक्यूमेंट्स में कितनी प्रॉब्लम आई एक बार आप बता दो। एडमिशन प्रोसेस एक बार बता दो डीवाई पाटिल पिंपरी के, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, फ़ी पेमेंट कैसे ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे करनी है। तो एक बार आप एडमिशन प्रोसेस बता दो और फ़ी कितनी लगती है वो बता दो। ओके, एज अ ओएमएस कैंडिडेट की बात करूंगी क्योंकि मैं ओएमएस से ही हूँ। तो ओएमएस में एक्चुअली आपको स्कॉलरशिप वगैरह यहाँ कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि आप ओएमएस से हो, तो जो भी फैसिलिटीज है वो सिर्फ एमएस वालों के लिए है। तो मुझे यहाँ पर 1,03,000 ईयरली मुझे देनी पड़ी फीस ऑनलाइन, और बाकी वो चार्जेस वो आपका ड्रेस और ऑनलाइन एडमिशन का जाता है, वो ज्यादा नहीं, वो 5,000 के अराउंड सब कुछ हो जाता है। और अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास वही 10th 12th आधार और ग्रेजुएशन तो चाहिए, आपका डोमिसाइल होना चाहिए, मतलब आप वहाँ पर अपना लिविंग सर्टिफिकेट, कॉलेज का टीसी, और जो मेन है वो नेशनैलिटी। मतलब वो ऐसा होता है कि एफसी सेंटर पे वेरीफाई करते हैं, जैसे कि मेरा कर दिया था, लेकिन यहाँ आके वो कैंसिल कर दिया कि नहीं, यहाँ आपको गवर्नमेंट में सबमिट हो रहे हैं तो आपको एज अ वो फॉर्मेट देंगे, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको बनवाना है। मैंने गैप सर्टिफिकेट मेरा लगा, जैसे कि निमसेट के लिए मैंने गैप किया था, तो वो मैंने अपने अकॉर्डिंग बनवा लिया, लेकिन आप वो उस समय नहीं बनवाइए, वो अपना खुद का फॉर्मेट देते हैं कि ऐसा बनेगा, वो अप्लाई करते हैं, अदरवाइज वो फिर उसे डिस्कार्ड कर देंगे और आपको अगेन बनवाना पड़ेगा। तो ये 2-4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको मतलब ओएमएस वालों को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं, बस ये कि फीस में कोई कंसेशन नहीं होता, जो वो बोलते हैं वही आपको पे करनी होती है। कितनी लगी थी आपकी फ़ी, कितनी थी 1 ईयर की? मेरी 1,03,000 ईयरली गई है, और 3,800 ड्रेस का है, और 1650 वही 1,600 अप्रोक्स मेरी एडमिशन फीस हुई है। तो बाकी अपना पीजी वगैरह वो खुद का है, मतलब हॉस्टल वगैरह खुद का है, सिर्फ ये कॉलेज की फ़ी बताई है। तो खुशी तो अभी जस्ट एडमिशन ही ली है, नेक्स्ट ईयर मैं इनसे फिर बुलाऊंगा और कैसा था कॉलेज, प्लेसमेंट कैसी थी, फैकल्टी कैसी थी, तो ये अच्छी से और एक्सपीरियंस करके हम लोगों को बताएंगी। तो इसी के साथ इनको अलविदा कहते हैं, और थैंक यू खुशी, आपने हमें टाइम दिया। सो अब मिलते हैं आपको, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हो, ताकि हमें भी और अच्छा लगे। एमसीए ज्ञान की जितने भी फैमिली है सब आप पे ऊपर गर्व करे। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।